बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है, पेपर से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत। चंद बातें हैं जो बहुत अहमियत की हामिल हैं, नोट करने से ताल्लुक़ रखती हैं। जब आप कमरे इम्तिहान में जाएं तो चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें, जिनमें से एक कलर्स का इस्तेमाल। बाज़ तलबा मुख्तलिफ रंगों के मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखने में बज़ाहिर उनका पर्चा खूबसूरत लगता है, लेकिन हकीकत में जो पेपर्स चेक करते हैं, जो असातिज़े कराम हैं, वो इसको अच्छा नहीं समझते। इसलिए इस बात का ख्याल रहे कि या तो एक मार्कर का इस्तेमाल कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्कर का इस्तेमाल कर लें। ब्लैक ब्लू या ग्रीन मार्कर ले लें। बहुत ज़्यादा लाइट मार्कर ना हो और रेड तो कतन ना हो, इस बात को अपने जहन नशीन कर लें। इसी के साथ साथ सफ़े के दोनों जानिब लकीरें लगानी है। उमूमन एक जानिब एक बहुत चौड़ी सी, एक अच्छे खासे गैप के बाद लकीर होती है, दूसरी जानिब आपने खुद लगानी है। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक बहुत बड़ी कॉपी होती है, उसको भरने में भी आसानी होगी और आपकी कॉपी, आपका पर्चा इंतहाई खूबसूरत भी नज़र आएगा। इसी तरीके से जब आप हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी ना हो, लेकिन हेडिंग डालने के बाद कम से कम एक लाइन आपने छोड़ दी हो और उसके बाद पैराग्राफ बनाकर आपने यहाँ से लिखना शुरू करना है। इसके नतीजे में क्या होगा? एक तो आपका काम ज़्यादा लगेगा और दूसरा खूबसूरती आएगी, सफाई से लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके साथ साथ सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो जो मशहूर मकूला है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपकी कॉपी चेक करने वाला पहली नज़र में सफाई देखेगा, खूबसूरती देखेगा, तो जाहिर है कि वो एक तासुर ले लेगा। लेकिन इब्तिदा में ही अगर कहीं उसको काटा पीटी नज़र आई और कहीं सफाई से काम ना हुआ तो यकीनन ये चीज़ नोट होगी और उसके जहन में फौरी तौर पर आपका एक इमेज बन जाएगा। एक और अहम बात यह कि आपकी लिखाई साफ़ सुथरी हो, लिखाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इम्तिहानात से पहले बार बार लिखने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके जहन में है उसको आप लिख लें, जो याद कर लिया हो उसको आप रफ कॉपी पर लिखें, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और आपकी लिखाई भी साफ़ सुथरी हो। इसलिए कि अगर आप तमाम पेपर्स भी सॉल्व कर लें, मिसाल के तौर पर 5 सवाल करने के लिए दिए हैं, आपने पाँचों कर लिए, लेकिन चेक करने वालों को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अल्फाज साफ़ सुथरे नहीं लिखे या पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो फिर आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें और अपनी लिखाई पर तवज्जो दें। ये बहुत अहम नुक्ता है कि पेपर हल करते हुए अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। इसलिए कि जिस तरीके से बच्चे पेपर याद कर लेते हैं 5 ईयर से, टेस्ट पेपर से, नोट्स से, तो वो जो अल्फाज होते हैं, चेक करने वाले जो उस्ताद हैं वो भी सालों से इस अमल से गुजर रहे हैं। वो मुसलसल चेक कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि कौन बच्चा रट्टा लगा कर आया है, कौन बच्चा खुदा न खास्ता देख कर लिख रहा है यानी नकल कर रहा है, और कौन बच्चा वाकई तैयारी से आया है। अगर आपकी तैयारी होगी तो आपके अपने अल्फाज का इस्तेमाल होगा। अगर आपकी उस सबक से मुताल्लिक मालूमात होगी, वाकई आपके पास इल्म होगा, तो आप बहुत अच्छे अंदाज में
सादा अल्फाज में, सादा अंदाज में जवाब दे सकेंगे और पेपर सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरीके से ये बहुत अहम बात है, उमूमन तलबा इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि आपने तरतीब का ख़ास ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर 10 सवालात हैं, इसमें से आपको पहला सवाल नहीं आता है, दूसरा सवाल आता है, तीसरा सवाल भी आता है, चौथा और पांचवा नहीं आता, छठा सवाल भी आता है, सातवां भी आता है और 9, 10 भी आते हैं। इसमें से कोई एक आपने करना है। तो अब आपकी मर्जी है 9 करें या 10 करें। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने तरतीब से करने हैं। पहले सवाल नंबर 2, फिर सवाल नंबर 3, फिर सवाल नंबर 6, फिर सवाल नंबर 7 और फिर सवाल नंबर 10। ये इसलिए कि अगर आपको सवालात तो यही आते हैं, अगर आपने पहले सवाल नंबर 10 किया, उसके बाद सवाल नंबर 6 कर लिया, या पहले आपने सवाल नंबर 2 और 3 किए, उसके बाद 10 कर लिया, फिर वापस आप इस तरफ आ गए 7 और 6 की तरफ, तो जो पेपर चेक करने वाला होगा लामहला उसके जहन में ये बात आएगी कि अगर इनको ये सवालात आते थे तो इन्होंने इब्तिदा में क्यों नहीं किए। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वाले सवाल तो इनको याद थे यहाँ तक, इसके बाद जो सवालात किए हैं ये किसी की मदद से किए हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इम्तिहानात में तरतीब के साथ आपने पर्चा हल करना है। और जो बयानिया सवालात हैं, खुसूसन उर्दू के अंदर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स में खुसूसन, इन सवालात में आपने ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिखना है। बाद सवालात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ये देखा जाता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि तालिब इल्म ने कितना इल्म हासिल कर लिया है या मज़मून से मुताल्लिक कितनी उसके पास जानकारी है, कितनी मालूमात हैं। तो इस लिहाज से जो कुछ आपके इल्म में होगा वो आप बयान करना शुरू कर देंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि चेक करने वाले पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जब पर्चा मुकम्मल हल कर लिया तो उसके बाद फौरन उठ के पर्चा टीचर के हवाले नहीं कर देना है, बल्कि उस पर्चे को, अपने पेपर को मुकम्मल तौर पर पूरा पेपर तरतीब के साथ, इत्मीनान के साथ पढ़ना है। कम से कम 10-15 मिनट पहले आपने अपना काम मुकम्मल करना है, और अगर उससे भी पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपने क्या करना है, दोबारा से बिल्कुल नए सिरे से पूरा पेपर तरतीब के साथ चेक करना है। कहीं कोई गलती हो गई हो, कहीं कोई सवाल रह गया हो, फिर उसके बाद आपको इजाज़त है कि आप तरतीब का ख्याल नहीं भी रखेंगे क्योंकि मजबूरी है। तो ऐसा ना हो कि आप पेपर चेक किए बगैर आप इत्मीनान से पूरा पेपर हल करने के बाद उठ जाएं और आप ये समझें कि मैंने पूरा पेपर हल कर दिया है। यकीनी तौर पर आप चेक कर लें, पढ़ लें, लकीरें देख लें आपने साफ़ सुथरी दाएं बाएं लगाई हैं, हेडिंग्स चेक कर लें कि आपने ऐसा तो नहीं है जल्दी में हेडिंग छुप की जगह छोड़ दी थी और फिर वो छूटी ही रह गई, और चेक करने वाला ये समझे कि ये नकल में उसको कुछ चीज़ मिली थी तो उसने कर ली, जो नहीं मिली थी वो ना कर सका। तो ये बहुत अहमियत की बात है। तो ये चंद ज़रूरी गुजारिशात थी जो इम्तिहानात से मुताल्लिक थी, और इस तरह पेपर से मुताल्लिक ये ज़रूरी हिदायत मुकम्मल हुई। इनका ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपके इम्तिहान में मामिन व मददगार साबित होंगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।